Hello students, welcome to this video. Today in this video we are going to start with the plant tissue and the first topic is meristematic tissue. So let's start the video. The growth of plants occur main only in certain specific region. जैसे कि आपने देखा है जो प्लांट की ग्रोथ है वो कुछ एक एरियाज के अंदर ही होती है. This is because the dividing tissue also known as the meristematic tissue is located only at these points. ये इसलिए है क्योंकि जो आपका डिवाइडिंग टिश्यू है मतलब कि ऐसे टिश्यू जिसके अंदर की जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं वो कुछ एक एरियाज के अंदर ही प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर और इसी को हम कह रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर देयर आर प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम. तो ये क्या अलग अलग टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं किसके ऊपर डिपेंड किया गया इसके नेमिंग को कि भाई इसकी पोजीशन क्या है कि भाई ये एपिकल प्रेजेंट है, लेटरल साइड में प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है. तो इसको हमने कह दिया. देखो डायग्राम में अच्छे से समझ में आएगा आपको. एपिकल मतलब जो ऊपर की साइड प्रेजेंट है, जो आपका बिल्कुल प्लांट की टिप के ऊपर प्रेजेंट है वो हो गया एपिकल मेरिस्टेम. और जो इंटरकैलरी जो इंटरनोड्स के बीच में प्रेजेंट है वो आ गया इंटरकैलरी. और लेटरल क्या है जो साइड में प्रेजेंट है जैसे कि यहाँ प्रेजेंट है, ये बीच में प्रेजेंट है और एपिकल वाला बिल्कुल टॉप पे. तो इसके पोजीशन के बेसिस के ऊपर हम टिश्यूज़ का नाम दे रहे हैं लेटरल, एपिकल और इंटरकैलरी. न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ. तो नए सेल्स जो बनेंगे वो क्या बनेंगे जैसे कि वो मेरिस्टेम में हैं. बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर द कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज एंड दे बिकम डिफ्रेंशिएटेड एज कंपोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यूज़. मतलब क्या है जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको पता है कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है. इसको समझने के लिए देखिए. अब मान लो कि ये वाला जो टिश्यू की बात करूँ मैं तो ये भी कुछ टाइम पहले मेरिस्टेमेटिक था लेकिन क्या हुआ क्योंकि ऊपर इसके और ग्रोथ होती गई तो ये जो ऊपर वाले हैं ये तो कंटिन्यूसली ग्रोथ होते होते ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. तो नए सेल हैं वो मेरिस्टेमेटिक बनाते हैं. धीरे धीरे जब वो सेल पुराना होता जाएगा तो उसकी जो डिवाइडिंग करने की कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी और धीरे धीरे वो कम्प्लीटली लॉस कर देगा. और उसके बाद वो क्या बन जाता है डिफ्रेंशिएटेड. मतलब उसने अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लिया, उसने अपने आप को एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पर्टिकुलर फंक्शन के अराउंड ही बाउंड कर लिया है कि भाई ये अब डिफ्रेंशिएट हो चुका है तो ये यही फंक्शन करेगा. तो यही आपको बताया गया है कि भी जो मेरिस्टेम है वो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग है. 3 टाइप का होता है एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल. मेन फंक्शन क्या होता है कि जब शुरू में नया मेरिस्टेम बनता है तो वो ऐसे ही बिल्कुल उसकी सेम प्रॉपर्टी होती है जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की हैं. लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है स्लोली चेंज हो जाता है और लास्ट में आके डिफ्रेंशिएट हो जाता है एक अलग टिश्यू के अंदर. देखो एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट. जो एपिकल मेरिस्टेम वो कहाँ होगा टिप्स के ऊपर. जो भी ग्रोइंग टिप्स हैं जो आपके जैसे कि स्टेम है और लीफ है, नहीं स्टेम है और रूट्स हैं उसकी जो टिप्स हैं उसके ऊपर रहेंगे. और इससे क्या होता है जो आपकी रूट की लेंथ जो होती है और स्टेम की लेंथ जो है बढ़ती है. द ग्रिथ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम कैम्बियम. जो ग्रिथ है जो आपका स्टेम की ग्रिथ है वो उसको इंक्रीज कौन करता है कैम्बियम. जो कैम्बियम है ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल मेरिस्टेम की वजह से इनके ग्रिथ जो है स्टेम और रूट की इंक्रीज होती है. इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड्स. जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो नोड्स के अंदर प्रेजेंट होता है. सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर वेरी एक्टिव एंड दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोज वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई. तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरिस्टेमेटिक के कि भी इसके अंदर क्या होता है बहुत ही एक्टिव होते हैं ये. तो इसके अंदर क्या होता है डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेलुलोज की वॉल्स होती हैं जो सेल वॉल जो होती है और इसके अंदर जो न्यूक्लियाई है वो प्रोमिनेंट होते हैं. और इसके अंदर क्या होता है वैक्यूल्स नहीं होते, लैक वैक्यूल्स. वैक्यूल का आपके प्लांट में पढ़ा था तो वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या था स्टोरेज का. तो प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा पोर्शन होता है वैक्यूल्स का. तो अगले पोर्शन में हम करेंगे आपका परमानेंट टिश्यू के बारे में.